अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग ने करना है MTA 646 का लेक्चर नंबर 29 से 34 तक इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। इसमें यह है कि आप लोगों ने सबसे पहले ड्राइव स्टैंडर्ड 5 पॉइंट्स फार्मूला यूजिंग इलिप्टिकल लैप्लास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले को डिराइव करना है। ये मोस्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। सबसे पहले आपने जो 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन है उसको लिख लेना है। 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन होती है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने बोथ साइड पे अप्लाई कर देना है सी डी मतलब आपने सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला होता क्या है, हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं। ये मोस्टली ये ज़रूरी नहीं है कि इसके यही बोले कि आप इसको डिराइव करें, जस्ट वो यही बोल देते हैं कि आप 5 पॉइंट फार्मूला लिखें, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला लिखें। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला एंड डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला ये आपको लिखना आना चाहिए। इसमें ये होता है यू आई जे इज इक्वल टू 1/4 यू आई माइनस 1 इंटू जे प्लस आई यू आई प्लस 1 इंटू जे यू आई इंटू जे माइनस 1 एंड यू आई इंटू जे प्लस 1। एक बार आपने जे के साथ आई माइनस 1 ए प्लस आई प्लस 1 कर देना है और आई माइनस 1 करना है। फिर आपने आई को यूँ ही लिख लेना है जे माइनस 1 एंड जे प्लस 1 कर देना। ये होता है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। इसके लिए सबसे पहले आपने ये लिखना है, इसमें आपने करना क्या यू आई, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ये वाले टर्म यूज़ हो रही हैं, तो आपने इन्हीं को देखते हुए इसको लिख लेना है। इसको रट्टा लगा लें, यू आई माइनस 1 इंटू जे माइनस 2 यू आई इंटू जे प्लस 2 यू आई प्लस 1 इंटू जे। एक बार आपने आई माइनस 1 एक बार आई प्लस 1 उनके साथ आपने ये को यूँ ही लिख लेना है। और या इस साइड पे आपने यू आई जे माइनस 1 मतलब आई को ऐसे ही लिख लेना है, जे माइनस 1 एंड जे प्लस 1 दरमियान में यही टर्म इन दोनों में सेम है, माइनस 2 यू आई इंटू जे माइनस 2 यू आई इंटू जे। नीचे यहाँ पे आपने डेल एक्स स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि हम आई माइनस 1 आई प्लस 1 कर रहे हैं तो आप डेल एक्स स्क्वायर करेंगे। यहाँ हम जे माइनस 1 जे प्लस जे को चेंज कर रहे हैं, डेल वाई स्क्वायर करेंगे। और इन केस में डेल एक्स और डेल वाई दोनों एच के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम एच को एच स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1/2 एच स्क्वायर। और ये सारे टर्म इसको हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब सिंपल आपने करना ये है, ये तो ये इस साइड पे जाके 0 हो जाएगा, इसके साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बच जाएंगी। यहाँ से हमें चाहिए क्या, ये 4i इंटू जे माइनस 4i इंटू जे, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4ui इंटू जे। और ये सारी वाली टर्म्स हम इस साइड पे लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसके साथ ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड, और ये हमारे पास बन जाएगा स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। बहुत इजी डेरिवेशन है इसकी, सिंपल। अगर आपको ये लिखना आ गया, यहाँ से आपने फिर आपको ये पता होना चाहिए कि डेल एक्स डेल वाई दोनों एच के इक्वल होगा। एच स्क्वायर करके इसको स्टार्ट में कॉमन ले लें, दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ डिवाइड कर दें, 0 हो जाएगा। बाकी साइड टर्म्स लिख लें। फिर इसको आप दूसरी साइड पर ले जाए, क्योंकि माइनस है, हमें ये पॉजिटिव में चाहिए तो हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। फिर दूसरी साइड पर जाने के बाद 4 को इस साइड पर ला के डिवाइड कर देंगे, तो आपका यू आई जे इसका फार्मूला आ जाएगा। यही हमारे पास स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला है। उसके बाद हमने करना है डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला। डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला सिंपल बिल्कुल इसी की तरह का होता है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज ये होता है कि इसमें हम आई और जे दोनों में चेंज लिखते हैं। एक बार आपने आई प्लस 1 इंटू, एक बार आप दोनों में प्लस वाला लिख लें, आई प्लस 1 जे प्लस 1, फिर आप लिख लें आई माइनस 1 जे माइनस 1, दोनों प्लस दोनों माइनस वाले हो गए। अब आप एक बार कर लें आई प्लस 1 जे माइनस 1 और एक बार कर लें आई माइनस 1 जे प्लस 1, मतलब एक बार एक के साथ माइनस प्लस और फिर दूसरे के साथ प्लस माइनस। ये इस तरह लिखा हुआ है, दोनों को माइनस में लिखा, इन दोनों को प्लस में लिखा, एक को प्लस में दूसरे को माइनस में, फर्स्ट वाले को माइनस में इसको प्लस में। ये आप लिख लेंगे, ये हो जाएगा डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला। ये दोनों फार्मूले आपको लिखने आने चाहिए, मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने ये फाइंड करना है U11 U22 U33 U44 फार्मूला आपने यूज़ करना है। 5 पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। एच की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन है, ये एच की वैल्यू है। और ये बाउंड्री कंडीशन ये भी हमें गिवन है, U1 से 100y के इक्वल होता है, UX1 ये 100x के इक्वल होता है। इसको देखते हुए अब हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास एच की वैल्यू गिवन है जो कि 0.25। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, b माइनस ए ओवर एच होता है। b की वैल्यू हमें गिवन है जी 1 और ए की वैल्यू हमें 0 गिवन है, तो 1 माइनस 0 ओवर एच की वैल्यू हमें गिवन है 0.25। इसको सोल्व करेंगे 4 आ जाएगा, मतलब कि आई और जे को हमने 4 तक लेके जाना है, 0 1 2 3। आई को भी 0 1 2 3 तक, 0 मोस्टली हम नहीं लिखते, हम मतलब आई को 1 2 3 4 करेंगे और जे को भी 1 2 3 4 ही करेंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मतलब उन्होंने हमें गैप दिया हुआ है 0.25 का। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने ये x1 होता है 0.25, जब हमने x2 लिखना होता है ना, तो ये हम उसमें इसी नंबर को प्लस करके x2 निकालते हैं, फिर x3 निकालते हैं, फिर
x4 निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो x1 है वो अगर हमारे पास 0.25 है तो नेक्स्ट हमारे पास x2 0.5, x3 0.75 और x4 1 के इक्वल होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें ये 100 तक जा रहा है, तो 100 तक जाने के लिए मतलब इसमें भी हमें 4 टर्म्स चाहिए, 1, 25, 50, 75 और ये 100। सॉरी मैंने यहाँ पे 0 लगाना भूल गई। तो ये हम 25 के गैप से, क्योंकि हमने 4 चाहिए, 4 हमने करने हैं, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 4 वैल्यूज़ हैं और 100 तक हमने जाना है। तो हम ये करेंगे 25, 50, 75, 100। इसका ना सबसे पहले आप लोगों ने ये एक बनाना होता है, ये मैंने यहाँ पर बनाया है, मैं आपको एक बार शो करवा देती हूँ। ये अगर ये आपको बनाना आ गया ना, यकीन करें आप जितना भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसको बनाना कैसे होता है, यहाँ पर आपने लिखनी होती हैं, मतलब ये देखें ये जो इस पॉइंट होता है ना, यहाँ इस पॉइंट पर u 0 0 होता है, मतलब यहाँ पर i भी 0 होता है, यहाँ पर j भी 0 होता है। अगर हम इसी लाइन के इस साइड पे जाते जाएँ तो यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीज़ होगी बट j की वैल्यू यहाँ पर 0 ही रहेगी। मतलब एक बार u1 0, फिर u2 0, फिर u3 0, u4 0, ये i इंटू j होता है। फर्स्ट वैल्यू i की होती है, सेकंड वैल्यू j की होती है। तो यहाँ पे हमने ये करना है 1 0, 2 0, 3 0, 4 0। और हम लोग अभी x1, x2, x3, x4 की वैल्यू लेके आए हैं कि 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। अब आपने यहाँ पे जाना है इस तरफ जाने पहले आपने i को 0 रखना है और j को बढ़ाते जाना है, 01, 02, 03, 04। ठीक है, अब ये भी इस तरह आप लिख लें 0.25, 0.5, 0.75, 1। यही वाली वैल्यू जो यहाँ पे लिखी वही वाली वैल्यूज हम यहाँ पर भी लिखेंगे। याद रखिएगा ये बात कि u1 0 अगर है ना तो ये 0 1 के इक्वल होगा, अगर u2 0 है तो u0 2 के इक्वल होगा, अगर 3 2 है u3 2 तो u2 3 के इक्वल होगा। मतलब वो कहते हैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब 3 2 2 3 के इक्वल होगा, यहाँ पे 4 1 है तो 1 4 के इक्वल होगा। मतलब 3 3 है तो यहाँ पे 3 4 है तो यहाँ पे 4 3 के इक्वल होगा। इनकी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और तो ये आपका हो गया। अब आपने ना यहाँ पे इनके ऊपर लाइन्स लगा लेनी है, मतलब इनको आपने ऊपर तक इंक्रीज़ करने हैं 4 तक। अब इसमें आपने ये जो u1 0 लिखा है ना इसका ऊपर होगा u1 1, फिर u1 2, u1 3, u1 4। मतलब i की वैल्यू इस पर यहाँ पर 1 रहेगी, आपने j की वैल्यू को एक बार 1 कर देना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ पे u2 1, u2 2, u2 3, u4 4, या 2 3 होगा। ठीक है, फिर ये u3 1, u3 2, u3 3, u4 4, यहाँ पे u4 1, u4 2, u4 3, u4 4। और ये वैल्यूज़ हमें यहाँ वाली वैल्यूज़ इन्होंने हमें खुद दी है 25, 50, 75, 100। यहाँ पर ये जो यहाँ वैल्यूज़ होंगी वही वाली वैल्यूज़ यहाँ होंगी 25, 50, 75, 100। एक ये वाली वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपने खुद निकालनी होती हैं। h को देखते हुए हम ये वैल्यू निकालते हैं। अगर वो h हमें दे ना, मतलब कुछ भी लगा ले, 1.5 दे दें फॉर एग्जांपल h अगर हमारे पास वो आंसर में 1.5 दें तो हम लिखेंगे x हमारे पास 1.5 है तो x1 1.5 है, x2 हमारे पास 3 होगा और x3 हमारे पास 3.5 होगा, फिर वो 5 तरह हो जाएगा। मतलब इस तरह हम इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये और ये वाली वैल्यूज़ लिखते हैं h को देखते हुए। फिर ये वाली वैल्यूज़ भी हम देखते हैं कि वो नंबर उन्होंने खुद दिया कि 100 तक जाना है आपने, और हमने इटरेशंस कितनी बनानी है 4। मतलब 100 को हमने 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो हम कितने का गैप लेके चलेंगे 25, 50, 75, 100। और यही वाली वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी। अब हमने अगर आपने ये वाली वैल्यूज़ निकाल ली हैं, अब आपने सिंपल इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, उससे आगे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला, ये पेज हम कर चुके हैं इन वैल्यूज़ को। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें उन्होंने बोला आप u1 1 निकालें, u2 2 निकालें, u3 3 निकालें, u4 4 निकालें। ये वाली वैल्यूज़ हमने निकालनी है। अगर वो इनके अलावा आपको कोई और वैल्यूज़ भी पूछें कि आप वो वैल्यूज़ निकालें, मैं वो भी आपको मेथड बताऊँगी कि आपने कैसे निकालना होता है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है डायगोनल 5। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपने डायगोनल पॉइंट्स को निकालना है। डायगोनल पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ठीक है, ये वाली लाइन, ये होता है डायगोनल पॉइंट्स। यहाँ पे u1 1, u2 2, u3 3, u4 4, u1 3, u2 2, u3 1, u4 0, ये वाली। और एक और बात लाजमी याद रखिएगा, ये वाली वैल्यूज़ तो हमें गिवन है ना, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम नहीं निकालेंगे, हमने अंदर वाली वैल्यूज़ निकालनी है ये वाली। इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए कि डायगोनल वाला फार्मूला यहाँ लगेगा और डायगोनल वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। u1 1 पे, u2 2 पे, u3 3 पे, u1 3 पे, u2 2 फिर से रिपीट हो रहा है, और u3 1 पे। इन पर हम डायगोनल वाला फार्मूला लगाएंगे और ये जो बच चुके हैं ये इन पर हम लोग सिंपल जो 5 पॉइंट फार्मूला है हम वो लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास डायगोनल पॉइंट फार्मूला होता है। ये आई थिंक ब्लर ये आ रहा है तो इसको आपने खुद से ही बना लेना है, क्योंकि इसको मैंने समझा दिया है।
मैं इसकी पिक्चर भी बना के शेयर कर दूँगी अगर आपको इसकी समझ ना आए। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह करने के बाद आप लोगों ने ये वाला इनको डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यूज़ करके आपने ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है। जब ये निकाल लेंगे उसके बाद अपने सिंपल 5 पॉइंट जो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला है ना उनको यूज़ करते हुए ये 4 वैल्यूज़ निकाल लेनी है। वो आपको कोई भी वैल्यू पूछना, वो आपसे मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी वैल्यूज़ पूछते हैं, वो आपसे 1 या 2 वैल्यूज़ पूछते हैं कि जी ये निकाल के दें हमें। वो U2 3 बोलेंगे तो आपने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला लगाना है। अगर वो आपसे U2 पूछे तो आपने डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला लगाना है। ये आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल में कौन कौन से आ रहे हैं और स्टैंडर्ड में फार्मूले के अकॉर्डिंग कौन कौन से आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये जब आप बनाएंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम आई थिंक ये जो पिक्चर है ना लेड पेंसिल से लिखने की वजह से ब्लर आ रही है, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं अगेन ये आपको अच्छे से समझा दूँगी, इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये डायगोनल सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने डायगोनल निकालनी है, डायगोनल वाले, ठीक है। डायगोनल वालों में सबसे पहले आपने इसको निकालना है, ठीक है, U22 को निकालने का सबसे आसान तरीका, इसमें कुछ नहीं करना आपने। सबसे पहले आप लोगों ने ये था आई थिंक पेज, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला, और नीचे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। अभी मैंने आपको बताया डायगोनल में कौन कौन से आ रहे हैं, U22 आ रहा है, U11 आ रहा है, U31 आ रहा है, U13 आ रहा है, U33 आ रहा है, U44 उनका उन्होंने हमें निकालने को नहीं बोला था, हम नहीं निकालेंगे, अदरवाइज हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड में कौन कौन से आ रहे हैं, U21 आ रहा है, U32 आ रहा है, U12 आ रहा है, U23 आ रहा है, ये हम लोगों ने लिख लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डायगोनल वाला फार्मूला लिख लेना जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। डायगोनल वाला फार्मूला ये हम लिख लेंगे, वेट, अच्छा ये देखें, ये मैंने लिख लिया। डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, I-1 J-1 I+1 J+1 I+1 इंटू J-1 I-1 इंटू J+1, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया क्या करना है। अब एक और बस लास्ट ये बात है, आपको बस ये याद रखनी है, बाकी तो सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको वैल्यूज़ निकालनी पड़ना डायगोनल में भी आपने सबसे पहले निकालना U22 को निकालने का बहुत इजी तरीका ये है कि इसमें आपने प्लस करना है, इसको इन 4 पॉइंट को वैल्यूज़ को प्लस करके उसको 4 पे डिवाइड कर दिया, आपके पास U22 आ जाएगा। U22 के लिए आपने डायगोनल पॉइंट्स फार्मूला यूज़ नहीं करना, U22 के लिए आपने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज़ नहीं करना। आपने इसमें U22 जब भी निकालना है आपको ये 4 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आपने इनको प्लस करके इसको 4 पे डिवाइड करके आपने आंसर निकाल देना है। इसमें 1 है, 100 है, 0 है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप लिखेंगे, इनको प्लस करके 100 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास U22 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने स्टार्ट कर देना है बाकी सारी वैल्यूज़। U11 आपने I की जगह भी 1 रखना है, J की जगह भी 1 रखना है। यहाँ पर I की जगह 1, J की जगह 1 रख के पुट करके बाकी ये चीज़ बन जाएगी आपके पास, ठीक है। I की जगह 3, J की जगह 1 रख के पुट करेंगे, इसमें आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। I की जगह 1, J की जगह 3 पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। I की जगह 3, J की जगह 3 रख के पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये हमने डायगोनल वाले फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, यहाँ पे ये U00 आपको पता है 0 होता है, ये U00 यहाँ पे देखते हुए हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। U00 हमारे पास 0 होता है। उसके बाद U22 अभी हमने निकाला है 25, फिर U20 क्या होता है, जहाँ पर भी ये 0 आ जाए तो आपको पता है जहाँ पर भी एक वैल्यू के साथ भी 0 आ जाए ना, मतलब J वाली वैल्यू के साथ 0 आ रहा है, I के साथ 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब U02 क्या होता है, सॉरी ये U02 यहाँ पे है 0.5, ये हमने यहाँ पे ये देखते हुए हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 1 0 2 0 3 0 4, ये वाली वैल्यू सेम है और ये वाली वैल्यू सेम है। अब आपने सिंपल यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ पुट करके उनको प्लस करके उनको 4 को डिवाइड करके आपने आंसर निकाल देना है। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि आपको अगर आपके से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना, वो नहीं इतना ऑब्जर्व करती। आपने फार्मूला लिख के वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, आपके पास टाइम कम था, आप सॉल्व नहीं कर सके, आपको इस बात के भी मार्क्स मिलेंगे कि आपने एटलीस्ट उसको सॉल्व तो किया है। उसके बाद है जी स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला हमारे पास ये वाला होता है, I-1 इंटू J, I+1 इंटू J, I इंटू J-1, I इंटू J+1। ये आपने एक बार अब ये जो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला से निकालने थे हमने कि ये निकालनी थी, ये वाली वैल्यूज़ हमने निकालनी थी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, I की जगह 2, J की जगह 1, I की जगह 3, J की जगह 2, I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 2, J की जगह 3 यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद अब आपने इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट होंगी, U11 U33 U20 U22 यहाँ पे आएगा, वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और आपके ये आंसर आते जाएंगे। ये अगर आपसे ना हो आप मुझसे लाजमी पूछेगा, मैं आपको डिटेल में समझा दूँगी, बट अब वीडियो लेंथी हो जाएगी तो ये आपने सारी कैलकुलेशन खुद करनी है। वैल्यूज़ आपको मैं यहाँ से देखते हुए आपने वैल्यूज़ पुट करके जानी है, कुछ वैल्यूज़ यहाँ से देख लें, कुछ
वैल्यूज़ यहाँ पे जो हमने आंसर निकाले हैं यहाँ से देख लें, आंसर निकाल लें, इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।